महाराष्ट्र के सतारा जिले के कन्हेरखेड़ गांव से निकला सिंधिया राज परिवार आज देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखता है। इस परिवार के राजनीति में आने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में सक्रिय है। उनकी मां राजमाता माधवी राज सिंधिया का 15 मई को दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन के बाद एक बार फिर सिंधिया राज घराना चर्चा में है। आखिर एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया परिवार की सियासत में एंट्री कैसे हुई? 1874 में बना जय विलास पैलेस कैसे पिछले 5 दशकों से देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना? ये सब एक एक कर आपको बताते हैं। सिंधिया परिवार ने देश की स्वतंत्रता तक ग्वालियर पर शासन किया। उस समय महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का शासन था। उस वक्त जीवाजी राव का झुकाव हिंदू महासभा की तरफ था, जो बात जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने महारानी विजया राजे सिंधिया को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया। इसके बाद विजया राजे ने कांग्रेस के टिकट पर गुना लोकसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यहीं से सिंधिया परिवार का सियासी सफर शुरू हुआ। हालांकि विजया राजे सिंधिया का कांग्रेस से 10 साल बाद ही रिश्ता टूट गया और उन्होंने ग्वालियर की करेरा विधानसभा और गुना से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वो आरएसएस के प्रचारक कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल के प्रस्ताव पर जनसंघ में शामिल हो गईं। 1971 में इंदिरा लहर के बीच जनसंघ के टिकट पर राजमाता विजया राजे सिंधिया भिंड से और उनके 26 वर्षीय बेटे माधवराव सिंधिया गुना से जीते। लेकिन आपातकाल में माधवराव सिंधिया देश छोड़कर नेपाल चले गए। वहीं इंदिरा गांधी ने राजमाता को जेल भेज दिया। इस दौरान नेपाल में रहने को मजबूर माधवराव सिंधिया कांग्रेस सरकार द्वारा गिरफ्तार न किए जाने के आश्वासन पर भारत लौट आए। वहीं जब आपातकाल के बाद 1977 में जब चुनाव हुआ तो माधवराव ने अपनी मां से अलग राह पकड़ ली। वे ग्वालियर से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। बीच में एक बार अलग पार्टी बनाकर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद 2001 में विमान हादसे में मौत होने तक वह कांग्रेस में ही रहे। वहीं माधवराव के अलावा राजमाता विजया राजे सिंधिया की 4 बेटियों में से 2 राजनीति में हैं। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है, जबकि यशोधरा राजे 2003, 2013 और 2018 में विधानसभा पहुंची और शिवराज सरकार में मंत्री रही। वहीं माधवराव के बाद उनकी राजनीतिक विरासत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे बढ़ाई। दादी की तरह उन्होंने भी 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर सूबे में भाजपा की सरकार बनवाई थी। अब वे भाजपा की टिकट पर गुना लोकसभा से प्रत्याशी हैं। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।